सुप्रभातम। मैं पानसिंह डिस्ट्रिक्ट PPSDMIC नामे मता, कक्षा 9th विषय हिंदी। इसमें हमारी कविता थी ग्राम श्री। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रानंद पंत, छायावादी कवि हैं। अपनी इस कविता के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कविता का जो शीर्षक है वो है ग्राम श्री। गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन लेकर यहाँ पे कर रहे हैं। अब कविता की पंक्तियां हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, हर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की गति तीसी नीली। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक गांव में जो फसलें तैयार होती हैं उन फसलों का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे ऊपर की पंक्तियों में पेड़ पौधों का वर्णन उन्होंने किया था, अब इनमें गांव में जो फसलें जब तैयार हो जाती हैं उन फसलों का वर्णन लेखक यहाँ पे कर रहे हैं। अब लेखक कह रहे हैं रोमांचित सी लगती वसुधा। अब जो पूरी प्रकृति है, यानी वसंत ऋतु का मौसम इसमें चल रहा होता है, वसंत ऋतु का मौसम है और जो प्रकृति है यानी वो क्या है, रोमांचित यानी प्रसन्न मुद्रा में वो लग रही है। इसलिए रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा का मतलब धरती, यानी वसंत ऋतु में जो हमारी धरती है, सारे पेड़ पौधों में नए फल फूल ये चीज़ें आती हैं, जिससे पूरी प्रकृति एक रोमांचित सी लगती है। जो बसंत ऋतु होती है वो अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता की ऋतु है। इसीलिए रोमांचित सी लगती वसुधा, यानी बसंत ऋतु में प्रकृति प्रसन्न चित्र मुद्रा में लग रही है। आई जो गेहूं में वाली, गेहूं में और जौ में भी क्या आ चुकी हैं, बालियां आ चुकी हैं, यानी वो फसल गेहूं और जौ की फसल तैयार हो चुकी है। अरहर सनई की सोने की, यानी जो दालें हैं अरहर और सनई, इनमें सोने के समान किंकड़ियां हैं शोभाशाली, यानी उनमें भी फूल लग चुके हैं। यानी अरहर और सनई में पीले रंग के फूल आ चुके हैं। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के घुंघरू उन पेड़ों पे लगे हुए हों, सुंदर, बड़े सुंदर वो दिखाई दे रहे हैं। उड़ती धीमी तैलाक्त गंध, और उन फूलों पर जो अरहर और सनई के फूल हैं पीले रंग के, उन पे उड़ती भीनी यानी मधुमक्खियां उड़ रही हैं तैलाक्त गंध, और उन फूलों से वो क्या कर रही हैं, रस, यानी उन फूलों से शहद वो चूस रही है। यानी फूलों से जो सुगंध आ रही है उस सुगंध को वो मधुमक्खियां यानी उसको ले रही हैं। फूली सरसों पीली पीली, यानी सरसों में भी यानी पीले रंग के यानी फूल आ चुके हैं, यानी सरसों भी फूल चुकी है, यानी उसमें भी पीले रंग के फूल आ चुके हैं। इसीलिए फूली सरसों पीली पीली, यानी पूरी जो सरसों है वो पूरी पीली हो चुकी है, उसमें फूल लग चुके हैं पीले रंग के। लो हरित धरा से झांक रही। अब कह रहे हैं कि लो हरित धरा से झांक रही, यानी प्रकृति अपनी जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, यानी वहां से वो क्या झांक रही है, यानी देख रही है। नीली नीलम की कली तीसी नीली। अब नीलम की कली यानी नीलम के जो फूल हैं नीले रंग के, यानी उसमें भी क्या है, नीले रंग के फूल आ चुके हैं, और धरती उन सबको क्या कर रही है, यानी झांक रही है, यानी उनको देख रही है। इस प्रकार से इन
पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने जो प्रकृति में फसलें उगाई जाती हैं उनका वर्णन लेखक यहाँ पे कर रहे थे। तो ये थी आपकी कविता की पंक्तियाँ। शेष फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।